इनका नाम है श्री राम कृष्णन और इनको सीनियर पॉलिसी एडवाइजर रखा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। तो जी इस तरह से आप देख रहे हैं कि एक के बाद एक इंडियन या इंडियन ओरिजिन के लोग जो हैं उनका नाम सामने आता जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट में या डोनाल्ड ट्रंप की टीम के अंदर, और ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है भारत के लिए। मैंने तो जो कमिटमेंट, डेडिकेशन, मोटिवेशन देखी है, मैं इनमें इंडियंस के अंदर, मैंने पाकिस्तानियों के अंदर नहीं देखी। तो इंडिया का बहुत अच्छा टाइम है। हम पाकिस्तानियों के लिए मेरे ख्याल में ये एक सोचने समझने की ज़रूरत है, हमें देखने की ज़रूरत है कि पाकिस्तानी क्यों नहीं आगे बढ़ रहे। ये एज ए पाकिस्तानी मुझे भी इस पे फिक्र होनी चाहिए, आपको भी होनी चाहिए। पाकिस्तान को बेकारी कहा जाता है अब तो इनके बेकारी होने की वजह से भी, और ये जो बेईमानी करते हैं इस वजह से भी इनको ना अच्छी पोस्टें नहीं उधर मिलती। इसको क्या राह की साजिश कहा जाए, क्या कहें इसको? ये किसकी साजिश है? इंडियंस वहां पे बैठ के दे सप्लीमेंट इंडियन पावर, इंडिया की पावर को सप्लीमेंट करते हैं। हमारा ये है कि हमारे लोग जो है ना वो वहां पे बैठ के पाकिस्तान को मजीद कमजोर करते हैं। क्यों यूएई जो है वो पाकिस्तानियों को आने से रोक रहा है? क्यों सऊदी के अंदर पाकिस्तानियों को जेल में डाला जाता है? क्यों टर्की के अंदर से पाकिस्तानियों को निकाला जाता है? क्यों यूनान के अंदर से निकाला गया है? क्यों यूरोप के तमाम ममालिक से पाकिस्तानियों को इस वक्त जो है वो सख्त वीज़ा पॉलिसी का सामना करना पड़ता है? तो ये हमें इसको देखने की ज़रूरत है और इसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ ये लोग असल हीरोज़ हैं, भले विवेक रामास्वामी हो, भले काश पटेल हो, भले हरमीत ढिल्लों हो, भले जय भट्टाचार्य हो, भले जो है वो तुलसी गैबर्ड हो, ये असल हीरोज़ हैं। अमेरिका में आप जानते ही हैं कि एक बार फिर जो है वो इलेक्शंस के बाद नए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है उनके आने की तैयारी है और उनका इंतजार किया जा रहा है, और 20 तारीख तक वो आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले वो अपनी टीम बनाते चले जा रहे हैं, और एक बार फिर हमने देखा कि उन्होंने कई हिंदुस्तान या कह लीजिए इंडियन ओरिजिन के लोगों को अपनी टीम में रखा है, और एक बार फिर इन साहब का नाम भी सामने आ रहा है, और ये है जी इनका नाम है श्री राम कृष्णन और इनको सीनियर पॉलिसी एडवाइजर रखा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। तो जी इस तरह से आप देख रहे हैं कि एक के बाद एक इंडियन या इंडियन ओरिजिन के लोग जो हैं उनका नाम सामने आता जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट में या डोनाल्ड ट्रंप की टीम के अंदर, और ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है भारत के लिए कि चाहे ये भारत में ना रहते हों या भारत से बाहर हों, लेकिन वो भारत का नाम जो है वो इसी तरीके से रोशन करते जा रहे हैं। डेफिनेटली मैं हमेशा ही कहती हूँ और मेरी खुद बड़ी ख्वाहिश है कि काश पाकिस्तान के लोग भी इस तरह से कुछ काम अपना करते, इस तरह से कुछ अपने आप को प्रोमिनेंट तरीके से, पॉजिटिव तरीके से आगे लेकर आते हैं कि उनको भी हम कह सकते हैं कि जी वो भी किसी यूरोपियन कंट्री या अमेरिका में या कहीं कनाडा में किसी जगह पे, प्रोमिनेंट जगह पर हमें दिखाई देते। हो सकता है 2-4 लोग हों, कई लोग कमेंट करेंगे कि नहीं जी ऐसा नहीं है, कि बिल्कुल से नहीं है, लेकिन बहरहाल बहुत प्रोमिनेंट तरीके से मुझे तो अभी तक कोई नजर नहीं आया। अगर आपको कोई दिखा हो तो मुझे जरूर बताइएगा, और आई होप एंड आई विश कि पाकिस्तानी भी थोड़ी और मेहनत करें और उसके बाद अपने लिए जो है कोई पॉजिटिव तरीके से अपने आप को आगे लेके जाएं। यहाँ पे तो फिलहाल यही हो रहा है कि चाहे वो यूएई हो, चाहे वो दूसरी गल्फ कंट्रीज हो, सऊदी अरेबिया हो, सभी ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट से ये कहा है कि जी अपने यहाँ से भिखारियों को रोकें, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा भिखारी आ रहे हैं, और उसमें ना सिर्फ ये कि भिखारी हैं बल्कि ये कि गल्फ में जाकर तरह तरह के क्राइम जो हैं वो भी करने की कोशिश करते हैं और पकड़े जाते हैं, और उसमें भी पाकिस्तान का नाम जो है खराब हो रहा है। तो अब ना सिर्फ ये कि जी बहुत तरह की रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो लगाई गई हैं यूएई की तरफ से, साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर आप किसी ने यूएई के लिए ट्रैवल करना होगा तो आपको पुलिस में जाकर वहां से भी वेरिफिकेशन के बाद परमिशन लेनी होगी कि आप ट्रैवल कर सकते हैं। यानी बाकी सारी चीजें तो अपनी जगह हैं ही कि आपने होटल रिजर्वेशन दिखानी है, आपने अपना रिटर्न टिकट दिखाना है, बैंक स्टेटमेंट दिखाना है, अपना प्रोफेशन बताना है, वो सारी डिटेल्स के बाद
आपको पाकिस्तान से अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको पुलिस वेरिफिकेशन की भी जरूरत पड़ेगी। और ये हालात इसी वजह से हुए कि हमारे लोग जो गल्फ की तरफ ट्रैवल करते हैं वो जाकर या तो कोई क्राइम के लिए, अक्सर मतलब सब नहीं लेकिन उनमें से अक्सर जो है वो किसी ना किसी क्राइम में पकड़े जाते हैं, या फिर ये कि भीख मांग रहे होते हैं। भीख वालों की तादाद जो है वो क्राइम वालों से कहीं ज्यादा है। और इसी वजह से सऊदी अरेबिया हो चाहे दूसरी गल्फ कंट्रीज हो, बल्कि अब तो खैर यूरोपियन कंट्रीज भी पाकिस्तानियों से बहुत तंग है। और मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर गवर्नमेंट अगर कोशिश करे और स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ फायदा होगा और इससे पाकिस्तानियों को भी थोड़ा सा सबक होगा। और यहाँ पाकिस्तान का जो नाम बार बार मजीद खराब करते हैं, जो कि ऑलरेडी खराब हुआ है, उससे भी बचा जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप हमारे साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच सके।